solve the following equation, simultaneous equation. Exercise 1.4 उसका सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 को। अच्छा, ये इक्वेशन देख लो आप, इसमें 3z + 2a होता, इसमें आपने करना क्या कि w ये ओमेगा और ये z दो वैल्यूज है, एक w एक इसको ओमेगा और ये दूसरी है z जिसको हमें फाइंड आउट करना। अब पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर। फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3z + 2 + a होता ओमेगा इज इक्वल टू 11 - a। अब ये जो 3z है ना, इसको पहले दूसरी तरफ लेके जाओ, यानी इस साइड पे लेके, ये बन जाएगा 2 + a होता ओमेगा साथ में इज इक्वल टू 11 - a होता माइनस का 3z। ठीक है, ये 3z आप प्लस का था, उधर जाके किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू होगा 11 - a होता माइनस 3z और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 2 + a। डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास ओमेगा की है ना, नंबर थर्ड आ गया। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ये जो ओमेगा की वैल्यू है इसको आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना। सेकंड लाइक जैसे ओमेगा की वैल्यू है इसको आप सेकंड। नाउ 2 - a होता z माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। अब ये ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 - a होता z और उसके बाद ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 11 - a होता माइनस 3z और नीचे कितना है इसके 2 + a। ये मैंने ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी और इज इक्वल किसके -1 और +a। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को पहले z से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2z माइनस a होता z माइनस। अच्छा, एक और काम भी रहेगा, इसको पहले क्या करें, 2a होता से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय ये जो एलसीएम आ रहा है ना 2 + a होता डिवाइड में नीचे आ रहा है, इसको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जब आप पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 + a होता 2 - a होता साथ में z, ये वाला 2 + a होता इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + a होता मल्टीप्लाई 11 - a होता माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 + a होता, ये इस सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगा और एंड पे आपने यहां पर 2 + a होता को यहां भी मल्टीप्लाई करना है, -1 + a होता से। अब देखो ये वाली वैल्यू जो डिवाइड में, ये इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। यहां क्या बच गया 2 + a होता 2 - a होता, इसका अब आप 2 + a होता इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 + स्क्वायर, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करोगे एओटा का स्क्वायर और साथ में किसकी मल्टीप्लिकेशन है z की, ये z आ जाएगा साइन। इधर कितना बच गया, ये साइन कौन सा आ रहा है माइनस, यहां आ जाएगा माइनस। अब 11 माइनस का 11, इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद आगे क्या है एओटा और साथ में फिर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा 3z। ये एक साइड अभी सॉल्व हुई है। अब दूसरी साइड पे जो ये वैल्यू है इसको देखो, यहां पर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 + एओटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे। पहले 2 को पहले एओटा से करो, कितना आएगा, मैं यहां इज इक्वल में लिख रहा हूं 2 + एओटा, यानी 2 × 1 कितना हो जाएगा -2। फिर 2 को आपने एओटा से करना है तो कितना हो जाएगा 2 एओटा और उसके बाद आप एओटा को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का एओटा और साथ में फिर एओटा को एओटा से किया तो कितना हो जाएगा एओटा स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 साथ में z माइनस 11 प्लस एओटा प्लस 3z इज इक्वल ये वाली वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2 प्लस 2 एओटा और माइनस का एओटा और प्लस माइनस -1। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 और -1 दोनों माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 5z, यहां आ जाएगा 5z माइनस 11
प्लस एओटा प्लस 3z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 एओटा माइनस का 1 एओटा और माइनस का 1। अब बेटा इसमें देखो सेम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 5z और 3z कितना हो जाएगा 8z और प्लस यहां पे आ जाएगा 8z और उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस का 11 प्लस एओटा इज इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करो कितना आ गया माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 एओटा में एओटा माइनस कर दिया तो प्लस का एओटा हो जाएगा। अब प्लस से एओटा से कैंसिल हो जाएगा, 8z इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 11, ये 11 उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 11 इसके पास जाके प्लस में। अब 8z इज इक्वल टू आ जाएगा 11 में से 3 बाकी कितना बचेगा 11 में से 3 बाकी 8 तो z इज इक्वल टू 8 ओवर 8 सो z इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास z की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू को यहां इक्वेशन नंबर आप 1 में पुट कर सकते हो, 2 में पुट कर सकते हो, 3 में पुट करोगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू फाइंड होगी। इसको आप पुट कर रहे हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना, तो हमारे पास ऊपर इससे पहले इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 11 माइनस एओटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस एओटा, इसको इसमें आपने पुट करना है z की वैल्यू 11 माइनस एओटा माइनस 3 z की जगह 1 और नीचे 2 प्लस एओटा। अब बेटा देखो 11 माइनस एओटा, अच्छा यहां से सॉल्व करते हैं, 11 में से ये 3 1 जा 3 माइनस हो जाएगा तो बाकी बचेगा 8 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा। अब ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा मल्टीप्लाइड 2 माइनस एओटा ओवर 2 माइनस एओटा। वही सेम प्रोसेस नीचे वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 को पहले मल्टीप्लाई करें 2 से, 8 2 16, फिर 8 को एओटा से मल्टीप्लाई करें 8 एओटा, फिर एओटा को 2 से किया माइनस 2 एओटा, एओटा को एओटा से किया प्लस एओटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड होगी। अब ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 16 माइनस का 8 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 एओटा और एओटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 टू ज़र कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस एओटा की जगह पे माइनस 1 ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 16 में से ये 1 माइनस किया तो 15 माइनस 10 एओटा और नीचे कितना आ जाएगा 5, ओमेगा इज इक्वल टू 15 ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5 एओटा, सो 5 3 ज़र और 5 2 ज़र, सो हमारे पास ओमेगा का आंसर निकलेगा 3 माइनस एओटा, सो दिस इज द सेकंड आंसर। इस तरह से आपके पास जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू 1 थी, तो अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइनस 2 एओटा। जो क्वेश्चन हमारा था कि ओमेगा और z की वैल्यूज फाइंड आउट करो, इसको पुट कर रहे हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना, तो हमारे पास ऊपर इससे पहले इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 11 माइनस एओटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस एओटा, इसको इसमें आपने पुट करना है z की वैल्यू 11 माइनस एओटा माइनस 3 z की जगह 1 और नीचे 2 प्लस एओटा। अब बेटा देखो 11 माइनस एओटा, अच्छा यहां से सॉल्व करते हैं, 11 में से ये 3 1 जा 3 माइनस हो जाएगा तो बाकी बचेगा 8 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा। अब ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा मल्टीप्लाइड 2 माइनस एओटा ओवर 2 माइनस एओटा। वही सेम प्रोसेस नीचे वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 को पहले मल्टीप्लाई करें 2 से, 8 2 16, फिर 8 को एओटा से मल्टीप्लाई करें 8 एओटा, फिर एओटा को 2 से किया माइनस 2 एओटा, एओटा को एओटा से किया प्लस एओटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड होगी। अब ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 16 माइनस का 8 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 एओटा और एओटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 टू ज़र कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस एओटा की जगह पे माइनस 1 ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 16 में से ये 1 माइनस किया तो 15 माइनस 10 एओटा और नीचे कितना आ जाएगा 5, ओमेगा इज इक्वल टू 15 ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5 एओटा, सो 5 3 ज़र और 5 2 ज़र, सो हमारे पास ओमेगा का आंसर निकलेगा 3 माइनस एओटा, सो दिस इज द सेकंड आंसर।
इस तरह से आपके पास जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू 1 थी, तो अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 माइनस 2 एओटा। जो क्वेश्चन हमारा था कि ओमेगा और z की वैल्यूज फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 2 प्लस थर्ड पार्ट में आपको करवा रहा हूं। z माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 एओटा। इसकी वैल्यू देखो जरा, यहां पर पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहां से आपके पास ज्यादा आसान, अच्छा जरूरी नहीं कि ओमेगा की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट करनी है, आप इसमें से z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। z इज माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 एओटा। माइनस का 4 ओमेगा दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, ये 3 एओटा, और उसके नीचे कितना आ जाएगा, उसके साथ प्लस में कितना आ जाएगा, 4 ओमेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ। अब यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, z की वैल्यू। इस z की वैल्यू को यहां पुट करें सेकंड इक्वेशन में। आप यहां पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी होता है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, सेकंड इक्वेशन। आप इस सेकंड इक्वेशन में पुट, अब z की जगह पे हम लिखेंगे 3 एओटा प्लस 4 ओमेगा। ये देखिए मैंने 2z के साथ z की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल 11 माइनस 5 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ना कि यहां पे मैंने z की वैल्यू को यहां पुट किया इस जगह। आप 2 को पहले 3 से करो, कितना हो जाएगा, 6 ही होता है, प्लस 4 को 2 से किया 8 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 होगा। अब ये 6 एओटा को दूसरी तरफ ले जाओ, 8 ओमेगा और 3 ओमेगा कितना हो जाएगा, 11 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एओटा माइनस 6 एओटा। अब देखो ये 6 एओटा उधर जाके माइनस में चले, 11 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 में 6 दोनों माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 11 एओटा। अब ओमेगा की वैल्यू निकलेगी 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 एओटा। 11 से कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1 माइनस, ये भी कट गया, 1 एओटा। सो ये हमारा ओमेगा का आंसर निकल रहा है, ये हमारे पास ओमेगा का आंसर निकला है। अब इस ओमेगा की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर कहां पुट कर देना है, 3 में पुट कर देना है। ओमेगा का आंसर 1 माइनस एओटा। अब इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, यहां स्टेटमेंट लिख देनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the value of omega in equation number 3, यहां देख लें, by putting the value of omega in equation number, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन नंबर 3, यहां आपने पुट करना है। अब ओमेगा, पहले मैं z पूरा लिख रहा हूं, z की वैल्यू देखो कितनी है, 3 एओटा प्लस 4 ओमेगा। अब बेटा देखो इसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 के साथ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एओटा। अब z इज इक्वल टू 3 एओटा प्लस 4 1 z 4, 4 को एओटा से मल्टीप्लाई किया, 4 एओटा। सो z इज इक्वल टू 4 पहले आएगा ये वाला, 4 एओटा में से 3 एओटा माइनस हो गए तो 1। सो ये हमारे पास z का आंसर है। सो दोनों के आंसर हमारे पास, z का आंसर भी और साथ में ओमेगा का आंसर भी, दोनों आंसर हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, 2 प्लस z प्लस ओमेगा 3 होगा। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसमें से आप z प्लस ओमेगा है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, z भी निकाल सकते हो आप, ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। उसमें z की वैल्यू निकाल, 3 एओटा माइनस ओमेगा उधर जाके किसमें चेंज हो गया, माइनस। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब by putting the value of z in equation number, किसमें पुट करना है आपने, इक्वेशन नंबर 2 में पुट, और 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू, यहां पे आप 2z की जगह वैल्यू पुट करें, 3 एओटा माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6 एओटा माइनस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू, अब बेटा 6 एओटा, 3 में से 2 माइनस करो, प्लस कितना बचेगा, ओमेगा इज इक्वल टू,
ओमेगा इज इक्वल टू 2 माइनस 6 होगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ ओमेगा. ओमेगा का आंसर फाइंड हो जाएगा. अब आपने क्या करना है कि इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट करो थर्ड इक्वेशन. ओमेगा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन. अब आप लिखोगे यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है आपने 3 में पुट करना है. नाउ z इज इक्वल टू देखो कितना है 3 एओटा माइनस ओमेगा. z इज इक्वल टू 3 एओटा माइनस ओमेगा की जगह पे ये वाली वैल्यू कितनी वैल्यू है 2 माइनस 6 है. अब z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एओटा माइनस 2 प्लस 6 है. z इज इक्वल टू 3 और 6 कितना हो जाएगा प्लस का 9 एओटा. सो दिस इज द आंसर ऑफ z. सो ओमेगा और z दोनों की वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो गई. क्वेश्चन नंबर 5 है 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल 11 माइनस और यहाँ पे जाएगा. अच्छा इसमें ना हम कोशिश करेंगे सेकंड जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करें फ्रॉम सेकंड इक्वेशन. माइनस b माइनस ये ब्रैकेट इसको खोल भी सकते हो, अगर नहीं भी खोलते तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस एओटा और उसके साथ ओमेगा इज इक्वल टू 2. अब ये माइनस ऑफ z है ना, इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 प्लस z. यहां आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस 1 माइनस एओटा और साथ में ये वाला जो 2 है ना ये वाला प्लस का 2 ये इस तरफ आके किस में चेंज हो गया माइनस में, और ये माइनस का z उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा. अब z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2 माइनस 1 माइनस एओटा और ओमेगा. ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 है. अब z की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर. नाउ 2z की जगह पर 2z माइनस प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल 11 माइनस 5 है. 2z की जगह पर माइनस का 2 माइनस 1 माइनस एओटा और साथ में ओमेगा और प्लस का 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5. अच्छी तरह समझ लें कि हमारे पास ये z की जो भी वैल्यू है इसको आपने यहां पुट करना है z की जगह. अब पहले तो आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो ना. ब्रैकेट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 2, ये माइनस के 1 को जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1 ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा ओमेगा एओटा सा प्लस 3 ओमेगा यहां तक रहेगा और उसके बाद इज इक्वल 11 माइनस 5 रहेगा. अब ये जो 2 है इसको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो. माइनस का 4 माइनस का 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एओटा प्लस कितना हो जाएगा 3 ओमेगा इज इक्वल 11 माइनस 5 एओटा. अब यहाँ पे देखो कोई वैल्यूज आपस में कटिंग होती है तो सेम, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 ओमेगा और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा प्लस का ओमेगा रह जाएगा. यानी 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 1. अब यहां पर दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 ओमेगा और साथ एओटा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 है. अब आप इन दोनों में से कोई एक चीज कॉमन ले लेंगे. यहां पर माइनस का 4 उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो यहां पे आएगा ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 एओटा. यहां से कॉमन ले लिया, क्या चीज कॉमन ली है दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 प्लस 2 एओटा. और ये वाला जो माइनस 4 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का 4 और प्लस का 11 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा एओटा. अब ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 15 माइनस 5 एओटा. ये उधर जाके डिवाइड कर रहे हैं 15 माइनस 5 एओटा ओवर 1 प्लस 2 एओटा. अब ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 15 माइनस 5 एओटा ओवर 1 प्लस 2 एओटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 एओटा ओवर 1 माइनस 2 एओटा.
डिवाइड करके सॉल्व करना है इसको। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो। कितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 15 1 से 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 30 एयोटा। 15 को 5 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, 5 एयोटा। और 5 को 2 से किया, 10 एयोटा स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड बाय कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 एयोटा का स्क्वायर आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा? 15 का 15 सेम। अब 15 के साथ 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 एयोटा। और 10 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाए, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1। अब इसमें से 15 में से 10 निकाल दें, बाकी 5 -35 एयोटा, और नीचे कितना आ जाएगा? 4, और 4 में से 1 निकल गए, बाकी -3। सो ओमेगा की वैल्यू निकलेगी 5/-3, 5/-3, -3, 35/3 और एयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू फाइनल। अब इस वैल्यू को, ओमेगा की ये जो वैल्यू आई है, इसको पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर, हमारे पास जो 3 आई है, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जेड का आंसर है। अब ये जो हमारे पास आंसर है ना ओमेगा का, इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, यानी क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है, इसको अपनी फर्स्ट में पुट करना है। 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल 11 माइनस 5 ओमेगा, 5 एयोटा। इसकी जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है, ये 2z प्लस 3 ओमेगा की जगह पे 5/-3 प्लस 35/3 एयोटा, और साथ इज इक्वल कितना होगा? 11 माइनस 5। जहां पे ओमेगा था उसकी जगह ये वैल्यू पुट, 2z प्लस, अच्छा ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये देखो 3 से क्या हो जाएगा? कैंसर, और माइनस का 5 बचेगा, यहाँ माइनस का 5। अब उसके बाद यहाँ क्या साइन है? प्लस 3 से कट जाएगा तो 35 एयोटा। यानी ये 3 जो है, ये वाला, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले इससे किया तो ये 3 कट गया, फिर इससे किया तो ये 3 कट गया। अब इज इक्वल कितना होगा? 11 माइनस 5। 2z माइनस का 5 प्लस 35 एयोटा इज इक्वल 11 माइनस 5 एयोटा। अब बेटा देखो, ये 2z है ना, अपनी जगह पे रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो। 11 माइनस 5 एयोटा माइनस प्लस का 5 हो गया, ये 5 प्लस हो गया, माइनस 35 एयोटा। 2z इज इक्वल 11 में 5 प्लस कर दो, कितना हो गया? 16, और 35 में 5 प्लस कर दो, 40 एयोटा है। अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा, जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 16/2 माइनस 40/2 एयोटा। अब 2 8 और 2 20, तो आंसर कितना आ जाएगा z का? z इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 20 एयोटा। सो दिस इज द आंसर ऑफ z।